प्रियंका बेटा आप बताइए कि जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, ध्यान दीजिए ये हमारा कौन सा है, चैप्टर की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर फोर्थ है बेटा, चैप्टर फोर्थ है। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, क्लियर। अब अभी तक आपको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस क्या थी प्रियंका बेटा आप बताइए, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस क्या थी बताइए जरा। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस हमने आपको क्या बताया था? हाँ क्या थी बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपकी क्या थी बेटा? स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस थी। ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस थी। अगर आपसे पूछा जाता था, आपको काफी सारे क्वेश्चंस दिए गए थे। फर्स्ट एक्सरसाइज अगर बात करें, एक्सरसाइज बेटा 4.1 में आपने काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कैसे? सपोज दैट 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 दिया रहता था बेटा। तो आपको बताना था कि आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 में आपने क्या क्या किया था? कोफिशिएंट यानी क्या फाइंड किया था? वेरिएबल्स की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी, आपने फाइंड किया था। ठीक है, क्लियर। तो प्रियंका बेटा बताइए ए बी सी, आप इस स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, जो आपकी ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 को कंपेयर करके बताइए क्या क्या आएगा। बताइए, बताइए बेटा कंपेयर करके। ए इज इक्वल, हाँ ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू 2 है बेटा, बी इज इक्वल टू 5 है, सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? सी इज इक्वल टू 6। हाँ बेटा ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल कितना हो जाएगा? सी इज इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। बेटा 6 प्लस होगा या माइनस होगा, पहले ये बताइए, प्लस 6 होगा या -6? -6 आएगा। ध्यान दीजिए बेटा, जब आप इसको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस की तरह लिखेंगे 2x प्लस 5y, इस 6 को आप इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया बेटा? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर, 4.1 एक्सरसाइज में आपने यही क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। ठीक है, क्लियर बेटा। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की ओर। ध्यान दीजिए, अगले अगले टॉपिक की ओर बात करेंगे। आपने एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज बेटा, ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 4.2 में क्या क्या पढ़ा था? 4.2 में आपने देखा था बेटा, आपको लीनियर इक्वेशंस दी रहती थी। सपोज दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दी रहती थी। लीनियर इक्वेशंस आपको दी रहती थी बेटा, आपको क्या फाइंड करना रहता था? फाइंड आउट फोर सोल्यूशन, सोल्यूशंस फाइंड आउट करते थे। क्यों बेटा? ठीक है बेटा, आप क्या करते थे, यानी एक्सरसाइज 4.2 में क्या किया था आपने? आपने सोल्यूशंस फाइंड आउट किया था। सोल्यूशन फाइंड आउट का तरीका हमने बताया था बेटा। आप क्या करते थे? लेट करते थे अपनी तरफ से, लेट एक्स इज इक्वल टू की एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करते थे। आप जीरो पुट कर सकते थे, वन पुट कर सकते थे, -1 पुट कर सकते थे, टू पुट कर सकते थे, -2 पुट कर सकते थे, एज योर चॉइस। ठीक है बेटा, क्लियर। इसी तरह आप इसकी वैल्यू पुट करते थे, फिर आप क्या करते थे? वाई की वैल्यू आप निकालते थे। क्योंकि देखिए अगर हम इस इक्वेशन में बेटा यक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो यक्स की वैल्यू मान लीजिए जीरो पुट कर रहे हैं, तो ए, तो जीरो बेटा क्या हो जाएगा? ए इंटू जीरो हो जाएगा। क्लियर, ए इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस बी वाई हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या, बी वाई बचेगा, ए इंटू जीरो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप y की वैल्यू निकाल सकते थे, y इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? माइनस सी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -c/b आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही तो आता। क्लियर, इसी टाइप से तो सॉल्व करते थे आप लोग। क्लियर हो गया सभी को? तो ध्यान दीजिए, इस टाइप से आप सॉल्व करते थे। अब आपको क्या मिलता था? आप जितनी वैल्यू पुट करते जाते थे तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको मिलती जाती थी। सपोज दैट जीरो पे आपको कुछ y की वैल्यू मिल गई, x वन पे कुछ अदर मिल गई, -1 पे कुछ और भी वैल्यू मिली, इसी तरह आपको अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर बेटा सभी को? क्लियर है? तो आप क्या करते थे? वैल्यू पुट करते थे, टेबल कंप्लीट कर लेते थे। बस आपको यही अगर बोलता था क्वेश्चन में फाइंड आउट, ध्यान दीजिए हमने आपने सॉल्व किया था, फाइंड आउट टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशन पूछता था तो मतलब क्या हो गया? एक सोल्यूशन बेटा आपका ये हो जाएगा। क्लियर, एक सोल्यूशन ये पहला वाला हो जाएगा, दूसरा सोल्यूशन इसके साथ में जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा। क्लियर,
ठीक है। इसी तरह फोर फोर सोल्यूशन पूछता बेटा, फोर सोल्यूशन आपसे पूछा जाता था, तो आप क्या करते थे, पहला सोल्यूशन ये हो गया, दूसरा सोल्यूशन हो गया, ये तीसरा हो जाता, ये चौथा हो जाता। क्लियर? ठीक है। तो यानी पहला सोल्यूशन आपका ऐसे आ जाता था। आप लिखने का तरीका क्या था, आप इसको आसानी से कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह लिखते थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह कैसे लिखते थे देख लीजिए, ये भी हम बता दे रहे हैं आपको एक बार। ऐसे लिखते थे, मान लीजिए पहला सोल्यूशन हो गया आपका, आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, तो क्या होता था 0, 1 हो जाता था। दूसरा मान लीजिए 1, 2 आ गया, या 3, 2, 1 आ गया। तो इसी तरह आप दो तीन जितने भी सोल्यूशन आपसे पूछता था आप आसानी से लिख लेते थे। क्लियर? फाइंड आउट कर लेते थे। प्रियंका बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? तो ध्यान दीजिए, हो गया है ना। इसके बाद हमने क्या किया था, क्या पढ़ा था बेटा, थर्ड एक्सरसाइज की बात करें तो ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कौन सी, एक्सरसाइज थर्ड की बात करें, कौन सी बेटा, एक्सरसाइज 4.3 में आपने क्या पढ़ा था, क्योंकि 4.2 में ओनली सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया था आपने। 4.3 में आपने क्या फाइंड आउट किया था बेटा, आपने क्या था, मान लीजिए आपको कोई लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हाँ बेटा, ये आपको लीनियर इक्वेशन दी रहती थी। आप क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप आपका क्या था बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या था, आप फर्स्ट स्टेप करते थे, फाइंड क्या करते थे बेटा, फाइंड आउट करते थे आप सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, उसी तरह जैसे पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व सॉल्व करते थे, एक्स की वैल्यू आप पुट करते थे, वाई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती जाती थी। ठीक है बेटा? क्लियर? उसके बाद आप क्या करते थे, आपको जो सॉल्यूशंस आता था बेटा, उस सभी सॉल्यूशंस को आप क्या करते थे, उन सॉल्यूशंस को कंसीडर करके क्या करते थे बेटा, ग्राफ पे ड्रॉ करते थे। क्लियर? क्लियर है बेटा? मान लीजिए यहाँ पे 1 पे 2 आया है, यहाँ पे 2 पे 1 आया है, ऐसे 3 पे 4 आया है, तो जो भी आता था आप क्या करते थे, ग्राफ पे, ग्राफ में ये क्या होता था, प्लस एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये माइनस एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये प्लस वाई कोऑर्डिनेट होता है बेटा, ये माइनस वाई कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है बेटा? अब ध्यान दीजिए, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। उसके बाद क्या करते थे, आपको जो भी वैल्यू मान लीजिए आपको मिलता था 1, 2, तो आप आसानी से यक्स क्या हो जाता है 1, और वाई के कितना हो जाएगा बेटा, यक्स पे आप कितना जाएंगे 1 जाएंगे, वाई पे कितना जाएंगे 2 जाएंगे। क्लियर? ठीक है। मान लीजिए एक्स पे आप 1 यहाँ पे गए, ये 2 था, ये 3, ये 4, इसी तरह वाई पे 1, 2, 3, तो एक्स पे आपको 1 गए, वाई पे आप 2 गए, इन दोनों को आप क्या करते थे, ऐसे मैच कर देते थे, मैचिंग पॉइंट को आप बता देते थे। इसी तरह कोई भी आपको पॉइंट मिलता था, मान लीजिए ये मिला और ये मिला, तो आप आसानी से इन दोनों को मैच कर देते थे। ठीक है? क्लियर? यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 4.3 में आपने यहाँ तक पढ़ा था, यहीं तक इस टाइप के तक सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे, यानी इसी टाइप से क्वेश्चन मिले थे। लेकिन 4.4 भी बेटा ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज की बात कर लें अगर, एक्सरसाइज एक्सरसाइज कौन सी बेटा, 4.4। 4.4 बिल्कुल सिंपल है, आपको देखेंगे उसमें क्या है, 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स में आपको इक्वेशंस लिखनी है। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, उससे पहले आपको पढ़ेंगे टू, अगर मान लीजिए टू लीनियर इक्वेशंस दी हो बेटा, ध्यान दीजिए, मान लीजिए पहली लीनियर इक्वेशंस आपको दी है, ध्यान इधर देखिएगा बोर्ड पे, फर्स्ट आपको दी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, दूसरी दी है बेटा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या आप इसमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा? सॉल्व करके क्या आप कर सकते हैं, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या x एंड y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बेटा, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा बताइए? इस टाइप से क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया इससे पहले, तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको जो इक्वेशंस दी है, ये इक्वेशंस आपको क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है ना बेटा? ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में, मान लीजिए दोनों इक्वेशन सी के फॉर्म में है, जो भी आपको इस फॉर्म में इक्वेशंस दी है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है बेटा, पहले आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान दीजिए, एक बार में एक वेरिएबल्स को हम कट करेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन, मान लीजिए पहली इक्वेशन आपकी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, और सेकंड है बेटा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पहले हम क्या करेंगे बेटा, किसी एक वेरिएबल्स को कट करेंगे माइनस, अगर हम दोनों इक्वेशंस को बेटा माइनस कर दें,
माइनस कर देंगे। अगर हम और माइनस कर दें, ध्यान से देखिएगा, माइनस कर दें और क्या करें बेटा, इस यक्स में, इस वाली इक्वेशन, पूरी इक्वेशन में बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ठीक है। आप क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल्स को एक बार में कैंसिल आउट करेंगे, चाहे आप x को करें चाहे y को करें, जैसे भी आपको आपसे हो सकता है, चाहे मल्टीप्लाई करना पड़े चाहे डिवाइड करना पड़े, जैसे भी हो सकता है आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप कैंसिल कीजिए। हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय मल्टीप्लाइंग किसमें बेटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस वन, किससे करेंगे, इक्वेशन वन में 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, और वन में सेकंड में कुछ नहीं करेंगे। तो आपने देखिए 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आप बता सकते हैं बेटा आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्या कन्वर्ट होकर इक्वेशन बन जाएगी, बताइए जरा। इक्वेशन आपकी कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। और यहाँ पे 2 2 जा 4y हो जाएगा। क्लियर बेटा सभी को, प्रियंका बेटा क्लियर है सभी को। और 6 2 जा 12 हो गया। ये आपकी अब फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, नई वाली इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है बेटा, क्लियर। अब आपको सेकंड इक्वेशन जो जो दी थी आप उसको लिख देंगे, क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दी हुई थी ना बेटा ये आपको। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, जैसे हम आप लोग डिवाइड करने वाले को सॉल्व करते नहीं थे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आप देखिए यहाँ पे 2x क्या हो गया, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा प्रियंका बेटा। बेटा ये प्लस में है ये माइनस में है, क्या क्या आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आप यहाँ पे लिख भी देंगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, नाउ सब्ट्रैक्टिंग कौन सी बेटा, इक्वेशन वन से सेकंड को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 4y में से एक y चला जाएगा बेटा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस आप सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और आप उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या मिलेगा बेटा, 4y से एक y जाएगा तो 3y बचेगा। क्लियर, और इधर बताइए 12 में से बेटा कितना, 4 चला जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। क्लियर हो गया सभी को, y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 8/3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3 आ गई ना बेटा सभी को। अब इस y की वैल्यू आप चाहे भी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए, वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं 8/3 किसी में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 थी। ठीक है बेटा, अब आप इसमें क्या पुट करेंगे, और जो आपकी y की वैल्यू आई थी, y की वैल्यू कितनी आई थी, 8/3 आई थी। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो x प्लस 2 इंटू 8/3, प्रियंका बेटा समझ में आ रहा है। ठीक है, 8/3। अब यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 6, ये दोनों सॉल्व करके इधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 डिवाइड बाई 3, ऐसे हो जाएगा ना बेटा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 16 डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 डिवाइड बाई 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 डिवाइड बाई 3 आ गई। क्लियर, और y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 8 डिवाइड बाई 3 आ गई। आपके दोनों वैल्यू मिल गई ना बेटा। ठीक है, तो सॉल्व हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप देखिए समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना था, पहले आप किसी एक वेरिएबल्स को पहले आप बराबर बनाइए, ध्यान दीजिए, किसी एक वेरिएबल्स को क्या करेंगे, आप पहले वेरिएबल्स को इक्वल के फॉर्म में लाएंगे। तो आपको ये गिवन इक्वेशंस थी, दो इक्वेशंस दी हुई थी, पहली इक्वेशन है दिखाई पड़ रही है और दूसरी इक्वेशन भी आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ये दिखाई पड़ रही है, सेकंड इक्वेशन ये दिखाई पड़ रही है। अब हम दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल्स को कट करना चाहते हैं, क्योंकि एक को बचाएंगे दूसरे को हटा देंगे। तो एक को हटाना चाहते हैं आप, चाहे y को रखिए चाहे x को बचाइए, जिस एज योर चॉइस, आपकी मर्जी, जिसको चाहें। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने हम चाह रहे हैं कि x को हटा दें, तो x को कैसे हटाएंगे बेटा, दोनों इक्वेशन को हम घटाएंगे और x को हटाएंगे। तो कैसे, पहली इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में, ठीक है, मतलब पूरी इक्वेशंस में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको क्या मिल गया, 2x मिल गया, और उसके बाद 4y मिल गया, फिर 12 मिल गया। क्लियर है सभी को। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हमने क्या, जो सेकंड इक्वेशन थी उस, क्या बेटा,
हाँ, यहाँ अब इस इक्वेशन में 2 से अगर यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए, अभी हमारा यहाँ पे 3 दिया होता, यहाँ पे 3x होता, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 3 से करते, x को हटाना चाहते हैं तो, ठीक है? क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम जिसको हटाना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप पहले आप इसको, आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए फिर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? ठीक है बेटा। तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हम क्या करेंगे, इसको हम भेज भी देंगे स्क्रीनशॉट में। ठीक है? क्लियर बेटा? भे एक मिनट बेटा, इसको सेव कर लेते हैं ताकि आप लोगों को हम भेज भी देंगे। ठीक है? चलिए अगली इमेज देखिए, ये वाली थी बेटा, ये ठीक है। अब उसके बाद आपको y की वैल्यू आ गई थी, तो y की वैल्यू आ गई थी, तो आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, या फिर बेटा इक्वेशन 2 में, एज योर चॉइस, मैंने बताया ना। क्या प्रियंका बेटा, हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए थे। क्या बेटा? क्या हुआ प्रियंका बेटा? बेटा ध्यान दीजिए, आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए y की वैल्यू, तब भी x की वैल्यू इतनी आएगी। ले लीजिए, या फिर हम भेज देंगे। और या फिर आप y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, अगर हमने देखे ये इसमें कौन सी इक्वेशन में पुट किया था y की वैल्यू? प्रियंका बेटा, y की वैल्यू हमने कौन सी इक्वेशन में पुट किया था, पहली या दूसरी? फर्स्ट में पुट किया था ना बेटा। अगर हम सेकंड में पुट करें तो क्या वैल्यू आएगी बताइए जरा। अगर हम सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड कौन सी थी बेटा? सेकंड थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो बताइए अगर हम सेकंड में पुट करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी बताइए आप लोग। मान लीजिए y की वैल्यू आपकी आ गई है 8 डिवाइड बाई 3। अगर इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन, नाउ पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशंस सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी बेटा? आपको थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 थी। क्लियर? ये आपको इक्वेशन सेकंड दी हुई थी ना बेटा, यही तो इक्वेशन सेकंड थी। ठीक है? इक्वेशन सेकंड क्या थी आप देख सकते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 थी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड थी। इस केस में बताइए क्या हो जाएगा। आप जब क्या करेंगे, जब अब आप इसको y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बताइए 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/3 इज इक्वल टू 4। आप ये इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस 8/3 हो जाएगा। ठीक है? ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 3, यानी 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। क्लियर? और आपको यक्स कितना मिलेगा, 4 डिवाइड बाई 3, और ये 2 भी तो डिवाइड में जाएगा ना बेटा, इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2/3। देखिए यक्स की वैल्यू आपको 2/3 मिल रही है, और वाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 8/3 है। तो इससे क्या हुआ, चाहे आप 1 में पुट कीजिए या चाहे फर्स्ट में, 2/3 ही तो आएगी ना बेटा वाई की वैल्यू, यक्स की वैल्यू। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया बेटा, कंपल्स अच्छे से। तो ध्यान दीजिए, सॉल्व कर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी कर लीजिए फिर बेटा, फटाफट कॉपी कीजिए आप लोग। पहली इमेज खोलें बेटा, पहली वाली फर्स्ट वाली ये है। प्रियंका बेटा कॉपी कीजिए फटाक से, कॉपी करोगे तभी पता चलेगा क्या किया है हमने। और जो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 में 2 से, और उसके बाद हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया था बेटा फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। क्लियर है सभी को? कॉपी कर लीजिए फटाफट बेटा। हाँ बेटा, यही पढ़ा रहे हैं तो कॉपी किसको करना चाहते हैं। तो अगर आपको इस टाइप से कोई भी इक्वेशंस मिलेगी तो सॉल्व कर सकते हैं बेटा आप लोग। ठीक है? हो गया बेटा? प्रियंका बेटा आपका हुआ?
क्या हुआ प्रियंका बेटा, हुआ कॉपी हो गया? चलिए, तो इसके आगे वाले पेज को भी कॉपी कर लीजिए आप, इसको वाले, यानी y की वैल्यू आ गई थी, तो हमने y की वैल्यू क्या किया था, पुट किया था नाउ इक्वेशंस वन में। कौन सी इक्वेशंस थी? इक्वेशंस वन थी। इक्वेशंस वन में y की वैल्यू पुट किया तो आपको x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, चाहे आप इक्वेशंस वन में पुट कर लीजिए या चाहे आप इक्वेशंस थर्ड में सेकंड में पुट कर लीजिए। क्या बेटा? ठीक है, पहले वाले में हमने बेटा y की वैल्यू x इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तब भी 2/3 आया था। आप देखिए सेकंड में भी पुट करेंगे तब भी 2/3 आएगा। ठीक है, चाहे जिसमें पुट कर लीजिए, एज योर चॉइस। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोग लगाइए बेटा, बताइए कितना आएगा। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। पहली इक्वेशन से बेटा, दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 5y, 2x प्लस, ध्यान दीजिए 2x, बेटा 5y नहीं है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्लियर? ये सेकंड इक्वेशन से सॉल्व कीजिए आप लोग, सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्या मतलब, फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y वेरिएबल्स। क्लियर बेटा सभी को? यानी क्या करना है आपको, x और y वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें से सॉल्व कर सकते हैं आप सभी। तो सॉल्व कीजिए, देखिए क्या इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल्स को आप कट कर सकते हैं डायरेक्टली प्लस माइनस करके, किसी में मल्टीप्लाई करके करना पड़े तो आप उसे मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। ठीक है बेटा, प्रियंका बेटा समझ में आया? हो पाएगा? पिछला क्वेश्चन देखिए कैसे कराया था मैंने। ठीक है, हो जाएगा नहीं बेटा, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आंसर बताइए, एक्स और वाई की वैल्यू। हाँ बेटा, इसको सॉल्व कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। किसी का आया कोई वैल्यू बेटा, एक्स और वाई को आपने कैंसिल किया, क्या किया? क्या बेटा? हो गया बेटा सभी का? चलिए, अब नहीं होगा तो आगे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, इसे देखते रहिए। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है बेटा। अब क्या इसको हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं? अगर आप डायरेक्टली माइनस करना चाहते हैं तो क्या माइनस हो सकता है? कोई एक एक टर्म, एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो सकता है बेटा, कोई एक वेरिएबल कैंसिल हो सकता है। मान लीजिए अभी डायरेक्टली आप माइनस कर दे रहे हैं, तो कुछ कैंसिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना बेटा, दोनों वेरिएबल्स बच जाएंगे। ठीक है, 3x में से 2x जाएगा तो आपको x बच जाएगा, और 5 में से y जाएगा तो 4y बच जाएगा। फिर आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, यहाँ तो मान लीजिए माइनस कर दिया तो 4 आ गया। लेकिन ये नहीं, आपको क्या करना है, एक वेरिएबल्स को पूरी तरह से हटा देना है, इलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, नाउ मल्टीप्लाइंग करेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, कौन सी इक्वेशन में करना चाहते हैं? इन इक्वेशंस, कौन सा है बेटा? ध्यान दीजिए, इन इक्वेशंस आप किसमें मल्टीप्लाई करना है? आप क्या कैंसिल करना चाहते हैं, एक्स या वाई को? आप बताइए, कैंसिल किसको करना चाहते हैं, एक्स को करना चाहते हैं कि वाई को बेटा? चलिए इस बार हम वाई को कैंसिल कर देते हैं। तो नाउ मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन सेकंड में किससे बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट तो आपकी थी 3x+5y इज इक्वल टू 7। सेकंड क्या हो जाएगी, जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी इक्वेशंस में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10x, और क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 21। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी को। अब आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, बताइए 5y प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो -7x मिलेगा इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, -19। क्लियर, -19 या +19, सॉरी, कितना हो गया, 19 नहीं बेटा, बेटा बताइए कितना बचेगा, 21 में से 7 गया तो कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा, माइनस या प्लस में, सच, हाँ बेटा 14 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस में या प्लस में बताइए, माइनस में, क्योंकि ये माइनस हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, क्लियर, ये भी माइनस में, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14, ध्यान दीजिए, -14 डिवाइड बाई -7, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 7 टू जा 14 हो गया, क्लियर बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना, क्लियर है, एक्स की वैल्यू आपको 2 आ गई, तो क्या आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, आप यही इसी एक्स की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे आप फर्स्ट में पुट कीजिए चाहे सेकंड में पुट कीजिए, आपको वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो आप यहाँ तक कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसे, कॉपी करके आप वाई की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, संजना बेटा आप बताइए वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सर संजना, देखिए क्या आएगा, आपको क्या करना है, जब आपको ये तो फंक्शन मिल ही चुका है, इक्वेशंस क्या थी बेटा, पहले इक्वेशंस 2x प्लस, कौन सी इक्वेशन थी बेटा, हाँ 3x+5y इज इक्वल टू 7, क्लियर है सभी को, 3x+5y